और आज कि हमारी नई पीढ़ी के जो है, जो नए नए स्टार आए हैं, की दुनिया के लोग भी मेरे होनहार भारत के युवा हथकरघा से बनी चीजें, हस्तशिल्प से बनी चीजें, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से बनी चीजें, उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक, नई नई पैटर्न्स, उसके मार्केटिंग के नई नई व्यवस्थाएं, अनेक स्टार्टअप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं। और इसलिए मैं उसके भविष्य को एक नयापन मिलता हुआ देख रहा हूं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। एकता मॉल में उस राज्य के हस्तकला उत्पाद एक छत के नीचे होंगे। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे हैंडलूम सेक्टर से जुड़े भाई बहनों को होगा। आप में से किसी को अगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का अवसर मिला होगा तो वहां एक एकता मॉल बना हुआ है। हिंदुस्तान के हस्तशिल्पियों द्वारा बनी हुई देश के हर कोने की चीज वहां उपलब्ध होती है। तो टूरिस्ट वहां जो आता है तो एकता का अनुभव भी करता है और उसको हिंदुस्तान के की चीज चाहिए वहां से मिल जाती है। ऐसे एकता मॉल देश की सभी राजधानियों में बने, इस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। हमारी इन चीजों का महात्म्य कितना है। मैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश जाता हूं तो दुनिया के महानुभावों के लिए कुछ न कुछ भेंट सौगात ले जाना होता है। मेरा बड़ा आग्रह रहता है कि आप सब साथी जो बनाते हैं उन्हीं चीजों को मैं दुनिया के लोगों को देता हूं। उनको प्रसन्न तो करते ही हैं जब उनको मैं बताता हूं कि मेरे फलाने इलाके के फलाने गांव के लोगों ने बनाई है, तो वो बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं। साथियों, हमारे हैंडलूम सेक्टर के भाई बहनों को डिजिटल इंडिया का भी लाभ मिले, इसका भी पूरा प्रयास है। आप जानते हैं सरकार ने खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल बनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जेम, GEM। जेम पर छोटे से छोटा कारीगर, शिल्पी, बुनकर अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकता है। बहुत बड़ी संख्या में बुनकरों ने इसका लाभ उठाया है। आज हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़ी 2.25 लाख संस्थाएं जेम पोर्टल से जुड़ी हुई है। साथियों, हमारी सरकार अपने बुनकरों को दुनिया का बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर भी स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के MSMEs, हमारे बुनकरों, कारीगरों, किसानों के उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक ले जाने के लिए आगे आ रही है। मेरी ऐसी अनेक कंपनियों के नेतृत्व से सीधी चर्चा हुई है। दुनिया भर में इनके बड़े बड़े स्टोर्स है, रिटेल सप्लाई चेन है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुकानें हैं। ऑनलाइन की दुनिया में भी इनका सामर्थ्य बहुत बड़ा है। ऐसी कंपनियों ने अब भारत के स्थानीय उत्पादों को विदेश के कोने कोने में ले जाने का संकल्प लिया है। हमारे मिलेट्स, जिसको हम अब श्री अन्न के रूप में पहचानते हैं, ये श्री अन्न हो, हमारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो,
अब ये बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उन्हें दुनिया भर के बाजारों में लेके जाएगी, यानी प्रोडक्ट भारत का होगा, भारत में बना होगा, भारत के लोगों के पसीने की उसमें महक होगी और सप्लाई चेन इन मल्टीनेशनल कंपनियों की इस्तेमाल होगी। और इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर छोटे व्यक्ति को मिलने वाला है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आज मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन जगत के साथियों से भी एक बात कहूंगा। आज जब हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तब हमें अपनी सोच और काम का दायरा भी बढ़ाना होगा। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबका प्रयास जरूरी है। श्रमिक हो, बुनकर हो, डिजाइनर हो या इंडस्ट्री, सबको एक निष्ठ प्रयास करने होंगे। आप भारत के बुनकरों की स्किल को स्केल से जोड़िए, आप भारत के बुनकरों की स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़िए। आज हम भारत में एक न्यू मिडिल क्लास का उदय होता देख रहे हैं। हर प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा युवा कंज्यूमर वर्ग भारत में बन रहा है। ये निश्चित रूप से भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए इन कंपनियों का भी दायित्व है कि वो स्थानीय सप्लाई चेन को सशक्त करें, उस पर इन्वेस्ट करें। बाहर बना बनाया उपलब्ध है तो उसे इंपोर्ट करो। ये अप्रोच आज जब हम महात्मा गांधी के कामों का स्मरण करते हुए बैठे हैं, तो फिर से एक बार मन को हिलाना होगा, मन को संकल्पित करना होगा कि बाहर से ला करके गुजारा करना ये रास्ता उचित नहीं है। इस सेक्टर के महारथी ये बहाने नहीं बना सकते कि इतनी जल्दी कैसे होगा, इतनी तेजी से लोकल सप्लाई चेन कैसे तैयार होगी। हमें भविष्य में लाभ लेना है तो आज लोकल सप्लाई चेन पर निवेश करना ही होगा। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करेगा, दुनिया के पहले 3 में भारत को जगह दिलाने का सपना पूरा होके रहेगा। और भावात्मक पहलू की ओर देखें तो इसी रास्ते पर चलकर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा कर पाएंगे, स्वदेशी के सपने को साकार कर पाएंगे। साथियों, और मैं साफ मानता हूं, जो स्वाभिमानी होगा, जिसको स्व पर अभिमान होगा, स्वदेश पर अभिमान होगा, उसके लिए खादी वस्त्र है। लेकिन साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत के सपने बुनता है, जो मेक इन इंडिया को बल देता है, उसके लिए ये खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। साथियों,
आज से एक दिन बाद ही 9 अगस्त है। अगर आज का दिन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है तो 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था, वो मंत्र हमारे यहां भी ऐसे तत्वों को खदेड़ने का कारण बन सकता है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन, क्विट इंडिया। यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी, क्विट इंडिया। यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट, क्विट इंडिया। यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। साथियों, 15 अगस्त हर घर तिरंगा। और यहां तो मुझे आज उन बहनों से भी मिलने का मौका मिला जो देश में तिरंगा ध्वज बनाने के काम में सालों से लगे हुए हैं। उनसे भी मुझे नमस्ते करने का, बातचीत करने का मौका मिला। हमें इस 15 अगस्त को भी पिछली बार की तरह और आने वाले हर वर्ष हर घर तिरंगा, इस बात को आगे ले जाना है। और जब छत पे तिरंगा लहराता है ना, तो सिर्फ वो छत पे भी नहीं लहराता है, मन में भी लहराता है। एक बार फिर आप सभी को नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरणादायक वचनों के लिए हृदय से साधुवाद मान्यवर। आपका आभार हमारे बुनकर समुदाय, हमारे शिल्प कलाकारों के लिए वक्त निकालकर हमारे बीच आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर कुछ पल बिताने के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी।
সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা। গত 1 বছর